नमस्ते। आज हम बात करेंगे मैग्नेट्स यानी चुंबकों के बारे में। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से करते हैं। समंदर में भटके हुए कुछ नाविकों की कहानी से। जरा सोचिए, एक जहाज है बीच समंदर में। चारों तरफ तूफान और घने काले बादल। आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा है। अब ऐसे में घर का रास्ता कैसे मिलेगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन उनके पास एक सीक्रेट वेपन था। एक ऐसा अजीब सा रहस्यमयी सा डिवाइस जो हमेशा हमेशा सही रास्ता दिखाता था। तो आखिर क्या था ये राज? इसको समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये चुंबक यानी मैग्नेट्स करते क्या हैं। चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। सबसे पहला क्लू, मैग्नेट्स ना थोड़े पिकी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर चीज से चिपक जाते हैं, नहीं। वो सिर्फ कुछ खास मटेरियल्स को ही अपनी तरफ खींच पाते हैं। जैसे यहां देखिए, ये पेपर क्लिप्स लोहे की बनी है। और देखिए कैसे ये मैग्नेट की तरफ जोरदार तरीके से खींची चली आ रही हैं। तो इससे हम चीज़ों को दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक, वो जो मैग्नेट से चिपकती हैं, जिन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। और दूसरी, वो जो नहीं चिपकती, यानी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो सबसे जरूरी बात यही है कि लोहा यानी आयरन, निकल और कोबाल्ट जैसे मटेरियल्स ही हैं जो मैग्नेट के पुल पर रिएक्ट करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि मैग्नेट कुछ चीज़ों को खींचता है, लेकिन उसकी पावर, उसकी ताकत सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए पता लगाते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हम एक मैग्नेट के ऊपर लोहे का बुरादा यानी आयरन फाइलिंग्स छिड़कें तो एक बड़ा ही साफ पैटर्न दिखता है। देखिए, सारा बुरादा बीच में नहीं बल्कि किनारों पर यानी उसके एंड्स पर चिपक जाता है। ये जो पावर सेंटर्स है ना किनारों पर, इन्हें ही कहते हैं मैग्नेटिक पोल्स या ध्रुव। और हर मैग्नेट का हर मैग्नेट का, चाहे उसका शेप कैसा भी हो, हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और अब आती है एक ऐसी बात जो शायद थोड़ा सा दिमाग घुमा दे। एक रूल है, अगर एक मैग्नेट को तोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल अलग हो गया और साउथ पोल अलग। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके दो नए छोटे मैग्नेट बन जाएंगे। और मजेदार बात यह है कि उन दोनों के पास भी अपना अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। है ना कमाल की बात? तो अब तक हमने जो भी क्लूज इकट्ठे किए हैं, उन सबको जोड़कर अब हम उस शुरुआत वाली कहानी पर वापस चलते हैं। उन नाविकों की डायरेक्शन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये है वो सबसे बड़ा राज, वो आहा मोमेंट। जब भी किसी मैग्नेट को आजादी से लटकाया जाता है तो वो घूमकर हमेशा हमेशा एक ही डायरेक्शन में आकर रुकता है, नॉर्थ साउथ। मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी, इसी खूबी की वजह से मैग्नेटिक कंपास काम करता है। हाँ, वही डिवाइस जिसने उन नाविकों की जान बचाई थी। तो कंपास काम कैसे करता है? इसके पीछे है मैग्नेटिज्म का एक सिंपल सा रूल। देखिए, लाइक पोल्स यानी एक जैसे पोल्स, जैसे नॉर्थ नॉर्थ, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। और अनलाइक पोल्स जैसे नॉर्थ और साउथ, एक दूसरे को खींचते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। बस इतना ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। देखते हैं कि इस नॉलेज को हम अपनी डेली लाइफ में और हाँ, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही कूल ट्रिक है, घर पर ही एक कंपास बनाया जा सकता है। बस एक सुई, एक मैग्नेट और थोड़ा सा पानी चाहिए। करना क्या है, सुई को मैग्नेट से एक ही डायरेक्शन में रगड़कर उसको मैग्नेटाइज कर लीजिए। फिर उस सुई को एक छोटे से कॉर्क के टुकड़े में फंसाकर पानी की कटोरी में रख दीजिए और देखिए, सुई अपने आप घूमकर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी। अब आते हैं एग्जाम टिप्स पर। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, मैग्नेट्स के दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। दूसरा, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, आयरन, निकल और कोबाल्ट। चौथा, एक फ्रीली लटका हुआ मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ पॉइंट करता है। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, एक सिंगल मैग्नेटिक पोल को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। ये फैक्ट्स बिल्कुल रट लीजिए। तो चलिए एक छोटा सा पॉप क्विज हो जाए। इससे अभी जो पढ़ा है वो पक्का हो जाएगा। सवाल है, ट्रू या फॉल्स, सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। मतलब एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। सही या गलत? बिल्कुल सही। जवाब है ट्रू। हमेशा याद रखें, नॉर्थ नॉर्थ हो या साउथ साउथ, ये हमेशा एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये रिपल्शन का प्रिंसिपल, मैग्नेटिज्म का एक फंडामेंटल लॉ है। तो देखा,
घर में किए गए एक छोटे से साइंस एक्सपेरिमेंट से लेकर बड़े बड़े समंदरों को पार करने में एक्सप्लोरर्स की मदद करने तक, ये जो मैग्नेटिज्म की पावर है ना, ये हर जगह है, हमारे चारों तरफ। और यह हमें एक आखिरी सवाल के साथ छूट जाता है। सोचिए, इस अदृश्य, इस इनविजिबल फोर्स ने हमें समंदर जीतने में मदद की। आगे ये हमें क्या क्या एक्सप्लोर करने में मदद करेगी?